पीने के पानी का मसला मुल्क भर के अवाम का मसला है, लेकिन जिस मुल्क में अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार मिनरल वाटर से मुस्तफ़िद हो सकते हों, उन्हें इसकी संगीनी का अंदाज़ा नहीं हो सकता। आलूदा पानी पीने से पैदा होने वाली बीमारियां अवाम के लिए जानलेवा भी साबित होती हैं, लेकिन इन गरीब अवाम की किसे परवाह है। हाँ, बड़े लोगों की महफिलों में मिनरल वाटर ना हो तो शायद वो महफिल ही ना हो। ज़रूरत इस अम्र की है कि पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए इक़दाम किए जाएं। और नाज़रीन, अब एक नजर डालते हैं सूबा बलूचिस्तान की चंद खबरों पर। डेरा मुराद जमाली में लेवीज ने तंबू से अगवा होने वाले NGO के 3 मुलाजिमीन बाजियाब करा लिए, जबकि अगवा बराए तावान की वारदातों में मतलूब एक मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया है। कमिश्नर नसीराबाद डॉक्टर मोहम्मद असलम जमाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि डेरा मुराद जमाली लेवीज ने तंबू से अगवा होने वाले NGO के 3 मुलाजिमीन को गाड़ी समेत 4 रोज बाद सिंध बलूचिस्तान सरहदी पट्टी से फायरिंग के तबादले के बाद बाजियाब कराया, जबकि एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि लेवीज फोर्स महदूद वसाइल में रहते हुए अवाम की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, जबकि नसीराबाद डिवीजन में अमन और अमान की बहाली के लिए बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के 2 प्लटून तलब कर लिए गए हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर फतेह मोहम्मद खजक समेत बाजियाब होने वाले अफराद भी मौजूद थे। सूबा बलूचिस्तान के बाद अब बारी है सरसब्ज पहाड़ों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा की। नाज़रीन, दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की तरबियत लाजमी है। पाक फौज की निगरानी में शिद्दत पसंदों का मुकाबला करने के लिए टांक और डेरा इस्माइल खान के 200 पुलिस एहलकारों को भारी हथियारों के इस्तेमाल, जबकि 20 एहलकारों को बम नाकारा करने की तरबियत दी जा चुकी है। तरबियत मुकम्मल होने पर तकरीब का एहतमाम किया गया। आइए जानते हैं। तरबियत मुकम्मल करने वाले पुलिस एहलकारों की पासिंग आउट मंजाइक किले में हुई, जिसमें पाक फौज और पुलिस के आला हुकाम ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए पाक फौज के अफसरों का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों ने भरपूर किरदार अदा किया है। पाक फौज ने इस जंग में हतमी फतह हासिल करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के दिलेर जवानों को आला सतह की ट्रेनिंग देने का बेड़ा उठाया है। पुलिस एहलकारों को RPG-7, हैवी मशीन गन, 20 मिलीमीटर मार्टर, असॉल्ट राइफल्स, इमारती इलाके में लड़ाई का तरीका कार और असलहा बाकी न रहने पर हाथों से लड़ाई के तरीके की तरबियत दी गई। नाज़रीन, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक तरफ दहशतगर्द जदीद असलहे से लैस हैं, तो दूसरी तरफ हमारी पुलिस आज भी पुरानी बंदूकें उठाए अवाम की हिफाजत का फरीजा अंजाम दे रही है। इस हवाले से डेरा इस्माइल खान में पुलिस एहलकारों को न सिर्फ भारी हथियारों के इस्तेमाल की तरबियत दी गई, बल्कि उन्हें बम नाकारा बनाने की ट्रेनिंग भी मुहैया की गई, जो खुशाइंद इक़दाम है। इस तरबियत से पुलिस एहलकार दहशतगर्दों से बेहतर अंदाज से निमट सकेंगे। और नाज़रीन, अब नजर डालते हैं सुबह खैबर पख्तूनख्वा की चीदा चीदा खबरों पर। मर्दान में मसालहती जरगे की कोशिशों से 2 खून के प्यासे खानदान बहम शीरो शकर हो गए। मर्दान के इलाके कसकरोना में 2 ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी चली आ रही थी, जिसके खात्मे के लिए मसालती जरगे ने कोशिशें शुरू कर दी। गुज़िश्ता रोज दोनों फरीकों ने मकामी मस्जिद में कुरान पाक पर हल्फ उठाकर दुश्मनी खत्म करने का ऐलान किया और एक दूसरे को गले लगाकर आइंदा भाइयों की तरह रहने का अहद किया। इस मौके पर जरगे के रुकन नासिर खान ने खिताब करते हुए कहा कि अमन का क़याम हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। आज मुल्क हर तरफ से मसाइल में घिरा हुआ है, हम सबको वसीतर मफाद में अपने इख्तिलाफात खत्म करना होंगे। उन्होंने दुश्मनी खत्म करने पर दोनों फरीकों को मुबारकबाद भी पेश की। इलेक्शन कमिश्नर टांक ने हल्का P के 69 टांक के ज़िमनी इलेक्शन के लिए पब्लिक नोटिस जारी कर दिए। P के 69 टांक के ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 28 फरवरी को होगी। पब्लिक नोटिस के जरिए उम्मीदवारों को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए मदऊ किया गया है। उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी 19 से 20 जनवरी होगी। कागजात की जांच पड़ताल 24 जनवरी को होगी। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 9 फरवरी को आवेजा की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के बाद आपको लिए चलते हैं खेतों खलियानों की सरजमीन सुबह पंजाब की जानिब। नाज़रीन, एक और सानहा सियालकोट वकूफ़ पजीर होने से बच गया। सियालकोट रोड पर थाना सोहदरा के करीब एक ही वक्त में होने वाले सड़क के 2 हादसात में एक 8 साला बच्चा अली अकबर जाँ बहक, उसका वालिद शहबाज और 2 पाकिस्तानी नजाद ऑस्ट्रेलियन जख्मी हो गए। पाकिस्तानी नजाद ऑस्ट्रेलियन को अहले इलाका ने लाइल्मी की बुनियाद पर डंडों और सरियों से मार मार कर शदीद जख्मी कर दिया, जबकि पुलिस एहलकार खड़े तमाशा देखते रहे। आइए देखते हैं। सोदरा के करीब भी सियालकोट जैसा सान्या होते होते रह गया। यहाँ शहरियों ने ट्रैफिक हादसा के बाद ऑस्ट्रेलियन निजात 2 पाकिस्तानियों को डंडों से मार मार कर उनकी हड्डियां तोड़ डाली, जबकि यहाँ भी पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। ऑस्ट्रेलियन नेशनल पाकिस्तानी फैमिली सियालकोट से रावलपिंडी जा रही थी
कि सोहदरा चेक पोस्ट के करीब पीछे से आने वाले ट्रक ने कार को साइड करवा दी, जिससे वो बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। बाद में दूसरी कार में सवार अफराद ने ताकुब के बाद ट्रक कंडक्टर को पकड़ लिया, जबकि ड्राइवर फरार हो गया। इस्लामाबाद हम शादी पर जा रहे थे, रास्ते में हम 3 गाड़ियां पर थे। हमारी पहली गाड़ी को एक ट्रक वाला कट करा के चला गया। हमारे सारे घर वाले बहुत शदीद जख्मी हैं। RIN 8507 ट्रॉले का नंबर है, RIN 8507। हम वापस आए, हमने देखा हमारे जो सारे के सारे रिश्तेदार थे बुरी तरह जख्मी थे। हम गए पीछे, मैं और मेरा भाई सलमान, हम जाके उधर देखा, हमने क्या करें, उधर हम भागे हैं पीछे। ट्रॉले वाले का ड्राइवर भाग चुका था, हम कंडक्टर को पकड़ कर लाए। इसी दौरान एक कार ने सड़क किनारे खड़े बाप बेटे को कुचल डाला, जिससे अली अकबर जान बहक, जबकि उसका बाप शहबाज शदीद जख्मी हो गया। अहले इलाका जमा हुए तो ट्रक कंडक्टर ने गलत बयानी करते हुए कहा कि इस हादसा का जिम्मेदार ऑस्ट्रेलियन नेशनल शम्स और आमिर हैं, जिस पर लोग मुश्तइल हो गए और दोनों नौजवानों को डंडों और आहनी रॉडों से मारना शुरू कर दिया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गए। इस दौरान वहाँ मौजूद पुलिस एहलकार खामोश तमाशाई बना रहा। एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे, हम पीछे थे, 10 मिनट की ड्राइव के पीछे थे, वजीराबाद के करीब। हमारी फैमिली छोटा, वो हम रुके हैं। एक आदमी, पुलिस आई है, पुलिस की सारी मौजूदगी में कुछ बंदों ने 5 से 6 बंदे, ज्यादती बहुत छोटा लफ्ज है, जुल्म तारीख दोहराई गई है सानिया सियालकोट की। सानिया सियालकोट का कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका कुछ होगा। जख्मी नौजवानों की शिनाख्त पर इस पुलिस एहलकार से पूछा गया कि उसने लोगों को क्यों नहीं रोका, तो सनाउल्लाह का कहना था कि वो अकेला था, इतने बड़े हजूम को कैसे रोकता। और अब एक ब्रेक के बाद देखिए, लहिया में सैलाब से मुतासरा इलाके की रिहायशी 2 कमसिन बहनें पुरस्कार बीमारी का शिकार हैं। टांगों और बाजों की हड्डियां टेढ़ी हो गई हैं।